साल 2014 गुवाहाटी का एक डांस ग्रुप अपने सपनों को पंख देने के लिए सपनों के शहर मुंबई आता है। उन्हें एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये शहर उनके लिए एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बनने वाला है। चलिए जानते हैं कि कैसे उनकी ये यात्रा एक खौफनाक सफर में बदल गई। ये कहानी खुद उस ग्रुप के एक मेंबर रोहित ने बताई है, और उनकी ये एक लाइन, अरे ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था उस खौफ का जिसका सामना उन्हें और उनके दोस्तों को करना पड़ा था। तो बात शुरू होती है गुवाहाटी असम से। नटराज डांस ग्रुप नाम था उनका। उनके गुरु न्यूटन हजारिका को एक दिन एक कॉल आता है, मुंबई में एक बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका। भाई ये सुनते ही पूरा ग्रुप खुशी से पागल हो गया। ये उनके सपनों को सच करने का एक बहुत बड़ा मौका जो था। बस जल्दी तैयारियां शुरू हुईं और वो एक लंबे सफर पर निकल पड़े। करीब 55 घंटे, सोचिए इतना लंबा ट्रेन का सफर करने के बाद ग्रुप आखिरकार मुंबई पहुंचता है। उनका कंपटीशन गोरेगांव ईस्ट में था और उनके रुकने का इंतजाम पास की आर्य कॉलोनी के एक हॉस्टल में किया गया था। लेकिन मुंबई पहुंचते ही कुछ अजीब होने लगा। कोई भी ऑटो वाला आर्य कॉलोनी जाने को तैयार ही नहीं था। 7-8 ड्राइवरों ने साफ मना कर दिया। आखिर में एक ड्राइवर बड़ी मुश्किल से, वो भी दोगुने पैसे लेकर जाने को तैयार हुआ। तो 1 घंटे के सफर के बाद वो एक घने जंगल के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। रोहित को तो देखते ही लगा, यार ये तो कोई हॉन्टेड हवेली है। जब वो अपने कमरे में गए तो देखा एक अंधेरे कोने में कबूतर बिना हिले डुले चुपचाप बैठे थे, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। और वो जो ऑटो वाला था ना, वो भी जाने से पहले उस बिल्डिंग को ऐसे घूर रहा था जिसे कह रहा हो मत जाओ अंदर। अब सफर की थकान तो थी ही, तो सबने सोचा छोड़ो और इन बातों को इग्नोर कर दिया। पर उन्हें क्या पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसी रात हॉस्टल ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सब लोग बातें कर रहे थे और अचानक उनके कमरे की लाइट पहले तो झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। और सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे हॉस्टल में लाइट थी, बस उन्हीं के कमरे की गई थी। लड़कियां तो बुरी तरह डर गईं। खैर कुछ देर बाद लाइट वापस आई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 12:30 बजे लाइट फिर से चली गई। इस बार तो सब इतने डर गए कि लड़के और लड़कियां सबने एक ही कमरे में सोने का फैसला किया। अगली सुबह रोहित बाथरूम गया। अब सुनिए हुआ क्या। उसने ब्रश करने के लिए पहला वाला नल खोला तो पानी कहां से आया? बगल वाले दूसरे नल से। उसने सोचा शायद कोई खराबी होगी। उसने दूसरा नल बंद किया तो पानी तीसरे नल से बहने लगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक उसे छत से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। बस उसके तो होश उड़ गए और वो भागकर सीधा कमरे में वापस आ गया। अब रोहित ने ये बात अपने दोस्त अजय को बताई। अजय उसे साइड में ले गया और बोला, भाई मुझे भी यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उसने एक और भी डरावनी बात बताई। उसने बताया कि सुबह सुबह एक औरत चीखती हुई हॉस्टल से भागी थी। सवाल ये था कि उस औरत ने आईने में आखिर ऐसा क्या देख लिया था? खून। अजय ने बताया कि उस औरत को आईना पूरा का पूरा खून से सना हुआ दिखा। और जब उस औरत ने ध्यान से देखा तो आईने में उसे एक ऐसी शक्ल दिखी जिसका आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी। वो उसे बस घूर रही थी गुस्से से। ये देखते ही वो औरत अपने बच्चे को लेकर फौरन वहां से भाग गई। अब ये सब सुनकर तो पूरे ग्रुप में डर का माहौल बन गया था। उस रात रोहित बेचारा फिर से बाथरूम गया और इस बार उसे बगल वाले खाली बाथरूम से फिर किसी के हंसने की आवाज आई। लेकिन जैसे ही वो डर के मारे बाहर निकलने लगा, उसने जो देखा वो सोच से भी परे था। लाइन से बने वो 5 बाथरूम के दरवाजे एक साथ अपने आप खुले और फिर बंद हो गए। ये देखकर वो चीखता हुआ कमरे की तरफ भागा। अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। अजय ने कहा कि उसने कहीं सुना है कि बुरी आत्माएं कैमरे में कैद हो जाती हैं, तो सबने तय किया कि वो कैमरे से पूरे हॉस्टल की रिकॉर्डिंग करेंगे। जब वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो एक कमरे का भारी ताला अपने आप हवा में ऊपर उठ गया। लेकिन असली खौफ तो तब हुआ जब अजय ने बाद में वो रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में उस ताले की जगह पर एक नग्न आदमी फर्श पे लेटा हुआ दिख रहा था। एक ऐसा आदमी जो उन्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं था। आ गया तीसरा दिन, उनके परफॉर्मेंस का दिन। सुबह सबने सोचा कि चलो बाजार घुमाते हैं। रास्ता हॉस्टल के पास वाले जंगल से होके जाता था। वहां लड़कियों ने मजाक मजाक में पेड़ों के पीछे छिपकर लड़कों को डरा दिया। एक छोटी सी मस्ती, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जंगल में की गई ये हरकत किसी अनदेखी ताकत को कितनी नाराज कर देगी, और इसकी कीमत उन्हें उसी रात चुकानी पड़ी।
रात में परफॉर्मेंस तो हो गया, लेकिन उसके बाद रोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। उससे उल्टियां हो रही थीं। वो वॉशरूम गया और जैसे ही मुंह धोने के लिए झुका, किसी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर दे मारा। रोहित के सिर पर गहरी चोट आई और वो वहीं बेहोश हो गया। दोस्त उसे उठाकर कमरे में लाए, उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तब रोहित ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और फिर एक बिल्कुल अलग भारी आवाज में वो बोला, तुम सबने जंगल में मेरा मजाक उड़ाया था, अब पता चलेगा मैं कौन हूं। ये सुनते ही सबके सब सन्न रह गए। उस चीज ने रोहित के शरीर पर कब्जा कर लिया था। रोहित का शरीर अजीब-गरीब तरीके से मुड़ने लगा। तभी अजय को ना जाने क्या याद आया। उसने एक बोतल में पेशाब किया और रोहित के मुंह पर डाल दिया। ऐसा करते ही रोहित तो बेहोश हो गया, लेकिन वो आत्मा उसके शरीर से निकलकर सीधे बगल वाले कमरे में लक्ष्मी के शरीर में घुस गई। लक्ष्मी, जो कि एक नेपाली लड़की थी जिसे मराठी का एक शब्द नहीं आता था, वो अचानक फर्राटेदार मराठी में बड़बड़ाने लगी। और फिर जो हुआ वो शायद उस रात का सबसे खौफनाक मंजर था। वो दीवार के सहारे ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर की ओर खिसकने लगी। बड़ी मुश्किल से मंत्रों और गंगा जल से लक्ष्मी को काबू में लाया गया। उस रात तो कोई सोया नहीं। पूरा ग्रुप एक साथ बैठा रहा। अगली सुबह उन्हें गुवाहाटी के लिए निकलना था, पर वो ये नहीं जानते थे कि हॉस्टल से निकल जाना उस साये से पीछा छुड़ाना नहीं था। जैसे ही उनका ऑटो हॉस्टल से निकला, रोहित ने बस यूं ही पीछे मुड़कर देखा और उसे तीसरी मंजिल की उसी बैल्कनी पर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी दिखी, जो लगातार सिर्फ उसी को घूर रही थी। रोहित का दिल बैठ गया। वो समझ गया था कि वो आत्मा अब उसके पीछे पड़ चुकी है। ट्रेन में पहली ही रात रोहित को सपना आया कि वही औरत उसका गला दबा रही है, और जब वो चीखकर उठा तो क्या देखता है, उसकी गर्दन पर सच में नाखूनों के निशान थे। गुवाहाटी पहुंचने के बाद भी वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिर में उसके घर वालों ने एक पुजारी को बुलाया और एक पूजा के बाद जाकर रोहित को उस आत्मा से छुटकारा मिला। ये घटना उस ग्रुप की जिंदगी में एक ऐसा जख्म दे गई जो शायद ही कभी भरेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर वो कौन थी और वो इतना गुस्सा क्यों थी? देखिए, आर्य कॉलोनी, जिसे मुंबई का जंगल भी कहते हैं, वो हमेशा से ही ऐसी पैरानॉर्मल कहानियों के लिए बदनाम रही है। न जाने कितने लोगों ने वहां अजीब अजीब चीजें महसूस की हैं। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये कई अनकही कहानियों का घर है। बाद में हॉस्टल के मालिक ने उन्हें बताया भी था कि वो आत्मा उसी जंगल में रहती है, और जंगल में मजाक करके उन्होंने उसे छेड़ दिया था। मतलब उनकी एक छोटी सी गलती एक बहुत शक्तिशाली आत्मा को भड़काने के लिए काफी थी। रोहित और उसका ग्रुप तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन उनकी कहानी एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ जगहों की अपनी सीमाएं होती हैं जिनका सम्मान करना चाहिए। और कौन जाने, आर्य के उन घने जंगलों में न जाने और कितनी ऐसी अनदेखी ताकतें मौजूद हैं जो बस किसी की एक गलती का इंतजार कर रही हैं।